एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए, आज का विषय बिंदु है कि प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एलिनेशन ऑफ ट्राइब, जनजातियों में भूमि निष्कासन की समस्या या जनजातियों में भूमि स्वतः अंतरण की समस्या। ठीक है, चलते हैं पॉइंट की ओर कि जनजातियों में भूमि निष्कासन की समस्या क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी में, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह कई बार आया है। तो चलते हैं पॉइंट की ओर। वर्तमान समय में जनजातीय समाज में भूमि निष्कासन अथवा भूमि स्वतः अंतरण की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। जनजातीय समाज में भूमि स्वतः अंतरण की समस्या के पीछे निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण और दूसरा पॉइंट है ऋणग्रस्तता। ठीक है, भारतीय जनजातियों की एक प्रमुख विडंबना है कि उनके क्षेत्रों में भूगर्भ शास्त्रियों ने अनेक प्रकार के खनिजों का अपार भंडार खोज लिए। इसलिए खनिज रूपी मूल्यवान संपत्ति से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगे। उद्योगों एवं परियोजनाओं की स्थापना तथा आर्थिक क्रियाओं के केंद्रीकरण से नगरीकरण का भी प्रसार होने लगा। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा जनजातीय भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जाने लगा, जिससे जनजातियां अपने मूल प्राकृतिक निवास स्थान से विस्थापित होने लगी, जिससे उनमें भूमि निष्कासन की समस्या के साथ साथ पुनर्वास जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज में भूमि निष्कासन की समस्या के पीछे दूसरा मुख्य कारण ऋणग्रस्तता है। जनजातीय समाज में ऋणग्रस्तता जैसे विकराल समस्या के पीछे भी निम्नलिखित कारण देखे गए। पहला है गरीबी या बेरोजगारी, दूसरा है कृषि संबंधी आवश्यकता के लिए लिया जाने वाला ऋण, तीसरा पॉइंट है अनेक सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों पर लिया गया ऋण। जनजातीय लोग अपने कृषि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा निम्न कृषि उत्पादकता के कारण निजी तौर पर स्थानीय महाजनों एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऋण का भुगतान का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण वे साधारणतया अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा महाजन अथवा ठेकेदारों के हाथों गिरवी रख देते हैं। ऊंची ब्याज दर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में ये महाजन अथवा ठेकेदार जबरन उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे अधिकांश आदिवासी अपने भूमि अधिकार से वंचित होते पाए गए हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अनेक राज्यों ने ठोस कानून बनाकर जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। ये बाहरी लोग
ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि कोई जनजातीय सदस्य उनसे ऋण की मांग करे। ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर इन भोले भाले जनजातियों को आवश्यकता की स्थिति में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देकर उनको ऋणग्रस्तता की माया जाल में फंसाकर जबरन उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। ऐसी परिस्थिति में गरीब और अशिक्षित भोले भाले जनजाति विरोध भी नहीं कर पाते थे। झारखंड के उरांव तथा मुंडा जैसी जनजातियां अनेक सामाजिक सांस्कृतिक अवसर पर संस्कृति संपर्क के प्रभाव में आकर दिखावा करने के उद्देश्य से मद्यपान की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऊंचे ब्याज दर पर महाजन अथवा साहूकारों से ऋण लेकर ऋणग्रस्तता की मायाजाल में फंसकर अपने भूमि के स्वामित्व को खो दिया है। भूमि निष्कासन की समस्या के कारण अनेक जनजातीय सदस्य कृषक से श्रमिक बन गए हैं, जिसे अपने आसपास के उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जनजातीय समाज में व्याप्त भूमि निष्कासन की समस्या के पीछे औद्योगिकरण जैसी कारणों के साथ साथ एक मुख्य कारण ऋणग्रस्तता भी है। चाहे जिस किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता हेतु लिया गया ऋण हो, अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने अनुशंसा में इस बात पर बल दिया है कि जनजातीय भूमि से संबंधित सभी नियमों की समीक्षा कर उसके हस्तांतरण पर रोक लगाया जाए। संविधान के अंतर्गत जनजातीय भूमि के अलगाव को रोकने के लिए राज्यपाल को विशेष रूप से कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।